नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जांगीड़ आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में संकलित ललित गद्य के वाक्य के अंतिम वाक्य अर्थात चौथे वाक्य की भावार्थ सहित व्याख्या जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ललित गद्य के वाक्य भाग 4। साथियों, एक बार चतुर्थ वाक्य को पूरा पढ़ लेते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ठीक है साथियों, अब इस वाक्य में क्या बताया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। चतुर्थ वाक्य के बारे में चौथे वाक्य में कवियत्री ने आपसी भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध कराया है। कवियत्री के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को आपसी भेदभाव मिटाकर आत्मज्ञानी बनना आवश्यक है। इस वाक्य के माध्यम से कवियत्री ने प्रभु के सर्वव्यापी होने तथा सांप्रदायिक एकता बढ़ाने का संदेश दिया है। ठीक है साथियों, अब हम भावार्थ सहित जो हैं चौथे वाक्य की संपूर्ण व्याख्या जानेंगे। तो आइए साथियों, चौथे वाक्य में कवियत्री मनुष्य को आत्मज्ञानी बनने की सीख देती हुई कहती है, थल थल में बसता है शिव ही, अर्थात इस संसार के कण कण में ईश्वर का वास है। वह किसी एक स्थान विशेष का वासी न होकर सर्वव्यापी है। अतः कवियत्री आगे की पंक्ति में कहती हैं, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हे मनुष्य तुम धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान में भेदभाव त्याग कर ईश्वर को अपना लो। अर्थात कवियत्री कहती है, मनुष्य को हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पर प्रभु को खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिव अर्थात प्रभु हर जगह व्याप्त है। साथियों, इन दो पंक्तियों के माध्यम से थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, कवियत्री सभी मनुष्यों को एक मानने का संदेश देना चाह रही हैं। उसके अनुसार मनुष्य ईश्वर को इसलिए नहीं खोज पाता क्योंकि वह हिंदू और मुसलमान में बंटकर अपने अपने धर्म स्थलों पर प्रभु को खोजते फिरता है। ठीक है साथियों, आगे की पंक्ति में कवियत्री कहती हैं, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। हे मनुष्य, अगर तुम ज्ञानी हो अर्थात ईश्वर को पाना चाहते हो तो उससे पहले तुझे अपने आप को जानना होगा। अर्थात ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को आत्मज्ञानी बनना होगा, उसे स्वयं के बारे में जानना होगा, क्योंकि मनुष्य में निहित आत्मा परमात्मा का ही अंश है। ठीक है साथियों, अंतिम पंक्ति, वही है साहिब से पहचान। अंतिम पंक्ति में कवियत्री कहती हैं, जब मनुष्य आत्मज्ञानी बनेगा तब उसकी साहिब से यानी प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। साथियों, इस पंक्ति में कवियत्री ने साहिब से पहचान आत्मज्ञान को बताया है, जिसकी मदद से ईश्वर को पाया जा सकता है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार इस वाक्य में कवियत्री ने प्रभु के सर्वव्यापी होने तथा सांप्रदायिक एकता बढ़ाने का संदेश दिया है। तो इस प्रकार चौथे वाक्य की भावार्थ सहित व्याख्या पूर्ण हुई। अब हम एक बार सरल अर्थ में इसकी संपूर्ण व्याख्या समझ लेते हैं। थल थल में बसता है शिव ही। कवियत्री ललित गद्य इस वाक्य में ईश्वर की सर्वव्यापकता बताती हुई कहती है, शिव अर्थात ईश्वर हर जगह व्याप्त है।
भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना लो। अर्थात मनुष्यों ने ईश्वर को धार्मिक आधार पर बांट दिया है। हिंदू और मुसलमान अपने अपने धर्म स्थलों पर प्रभु को खोजते फिरते हैं, जिसके कारण वह प्रभु को खोज नहीं पाता और ईश्वर तो सभी जगह विराजमान है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। आगे कवित्री कहती हैं, हे मनुष्य, अगर तू ज्ञानी है तो ईश्वर को पाने से पहले तुझे अपने आप को जानना होगा। अर्थात ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को आत्मज्ञानी बनना होगा, उसे स्वयं के बारे में जानना होगा, क्योंकि मनुष्य में निहित आत्मा ही परमात्मा का अंश है। वही है साहिब से पहचान। और जब मनुष्य आत्मज्ञानी बनेगा तो इससे साहिब अर्थात प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर ही तो आत्मा के रूप में हम सब में निवास करता है। ठीक है साथियों, इस प्रकार यह चौथे वाक्य की संपूर्ण भावार्थ सहित व्याख्या पूर्ण हुई। अब इस वाक्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, वाक्य में ईश्वर का निवास कहाँ बताया गया है? दूसरा प्रश्न, कवियत्री ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा है? इसका जवाब आपको वाक्य की प्रथम पंक्ति में ही मिलेगा। तीसरा प्रश्न, कवियत्री के अनुसार ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? चौथा प्रश्न, ईश्वर को पाने के लिए कवियत्री ने मनुष्य को क्या बनने की सीख दी है? पांचवा प्रश्न, वाक्य के माध्यम से क्या सीख दी गई है? अर्थात कवियत्री ने इस वाक्य के माध्यम से हमें क्या सीख दी है? छठा प्रश्न, वाक्य में साहिब किसे कहा गया है? और अंतिम प्रश्न, थल थल में कौन सा अलंकार है? ठीक है साथियों, आप इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इस प्रकार यह चौथे वाक्य की संपूर्ण व्याख्या पूरी हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।